नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी महेंद्रगढ़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं, खड़े हैं और मेरे पीछे महेंद्रगढ़ के विधानसभा के गांव के कुछ सरपंच या पूरी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो गांव हैं उनके सरपंच हैं, उनकी यहाँ लगातार मीटिंग्स होती हैं और क्या क्या उसमें होता है, क्या कमियां बताई जाती हैं, कौन सरपंच क्या कहता है, भाई मेरे गाँव में क्या कमियां आज के दिन है, क्या चीज होनी चाहिए जिससे लोगों को समस्या कम आए, आज उससे ज्यादा आ रही है। तो कुछ गांव के सरपंच यहाँ हैं, कुछ के अंदर बैठे हैं, इनका काम पूरा हो चुका था, ये बाहर आ गए, सोचा इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जी कौन से गांव से हैं आप? दोलोठेरी से जी। सरपंच हैं। सरपंच है। तो क्या बातचीत चल रही थी अंदर? अंदर रस्तों की बात चल रही थी, पक्का बनवाने की 5 और 6 कदम के रास्ते जी, जो भी गाँव में। तो लगभग कितने रास्ते कच्चे हैं हमारे गाँव में 5 और 6 कदम के 3 रास्ते, तीनों ही कच्चे हैं। अच्छा, कौन कौन से गाँव को जोड़ते हैं? एक तो जोड़ता है राजस्थान में सोड़ी बुहाना तक जाता है, एक जोड़ता है नंगल सिरोही बैराज इसको, एक जोड़ता है राजस्थान में सोड़ा को, हरियाणा में सोड़ा को। यहाँ पे लिखा गया है आगे पहुंचाया जाए, क्या कुछ बातचीत हुई उसको? आज नक्शे लिए हैं, कागज लिए हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये मतलब बनने से लगभग कितने लोगों को फायदा होगा? लगभग तीनों रास्ते बने तो 20 गाँव को फायदा होगा। 20 गाँव को फायदा। जी जी। तो लगता है अब चुनाव से पहले ये रास्ते बन जाएंगे। देखो जी, आप क्या किया आएगा बनेंगे, हमारा काम तो हमने कर दिया, पूरा नक्शा था वो। लगभग कितने समय से कच्चे हैं ये आज तक बने ही नहीं है। आज तक ही नहीं बने? कच्चे हैं जी। तो जी कौन से गांव से हैं आप? दोलोट से जी, साथी हैं जी, पहाड़ से सरपंच हैं। सरपंच। हाँ जी, तो आपके कितने रास्ते कच्चे? मेरा जी एक रास्ता कच्चा है, पहाड़ से गडानिया का 5 अच्छा, आज सिर्फ रास्तों के बारे में बातचीत रास्तों तो 5 कदम के रास्ते उनके, रास्तों की बात है जी। उनकी बात हो हुई? रही एक ही है। रास्ता कच्चा है। एक 5 कदम का रास्ता तो घने कच्चे हैं, पर 5 कदम का रास्ते ले रहे हैं। अच्छा, ये जो बता रहे थे पहले ये रास्ता कभी नहीं बना, आपके गाँव में भी ऐसा ही है? ये रास्ता पहले बना हुआ पहले था? नहीं बना हुआ जी, नहीं बना हुआ। तो सरकार कह रहे हैं भारत इतना आगे गया, लेकिन रास्ते ऐसे भी हैं जो आज तक नहीं बने। जो गाँव को टच है उनको नहीं पड़े हैं, पहाड़ से गडानिया के। तो ऐसा तो नहीं कहीं राजनीति के चक्कर में अब चुनाव आने वाला सरकारी पता नहीं राजनीतिक चक्कर में कर रहे हैं, बनाएगा। तो बात तो सामने अब आई है, क्योंकि इतने साल से जब ये रास्ते नहीं बने, अब पता नहीं कर क्या रहे चक्कर है। तो जी देखो क्या किया जाए, राजनीति खातिर कर रहे हैं। बनने चाहिए, अपने कोई मतलब बनने चाहिए जी, कैसे भी बनने चाहिए रास्ते, सभी को फायदा होगा। नहीं। जी कौन से गांव से हैं? बैराज से सरपंच सरपंच हैं आप? जी। क्या नाम है? प्रमोद। अच्छा, तो अपने गांव में बताते हैं, उधर में 1-2 बार गया था, पानी की कमी रहती है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है मेरे गांव में, पीने के पानी की भी, मतलब गर्मी में ना। 1-2 बार मीटिंग वहाँ हुई थी, मैं भी गया हाँ, था। गर्मी के 4 महीने तक तो ये समझ लो आप बहुत ज्यादा किल्लत होती है, लोग बाग टैंकर डलवाते हैं पानी का। तो आज ये किस बारे में मीटिंग हुई, किसने आज मीटिंग ली है? आज तो ये 5 कदम के रास्ते 6 कदम के रास्ते इनको देख रहे थे, मार्केटिंग बोर्ड से अपने जेई साहब आए हुए हैं। अच्छा, तो वो एक लिंक रास्ता था हमारा बैरावास से दोलोट, उसके मामले में आया था, एक ही रास्ता बचा कितना हुआ। लंबा है ये रास्ता? वो रास्ता होगा सर 2.5-3 किलोमीटर के लगभग। तो ये पहले कभी बना नहीं? पहले कभी नहीं बनाए, जो अब तो सिर्फ वो रास्ते उठाए जा रहे हो, पहले कभी बने ही नहीं। बने ही नहीं। हाँ, वाह जी वाह। तो ये जो रास्ता बन जाएगा तो इससे लगभग कितने लोगों को फायदा हो सकता है? इससे सर बहुत ज्यादा लोगों को, कम से कम 5-6 गांव जुड़ रहे हैं इससे, खैरोली, पल, बैरावास और दोलोट। तो आसपास के 5-7 गाँव का आना जाना उससे है। हाँ, उससे अच्छा, है। इस बात को आप लेके क्या कहेंगे, भाई आज तक ये रास्ते नहीं बने, अब इनको लेके सरकार क्यों एक्टिव हुई है? अब ये तो सर क्या बताएं, हम तो मतलब पहले देखो गाँव में बातचीत होती रहती है, भाई साहब आज तक ना बड़े रस्तों, लेकिन ये मैंने बनाऊंगा, तो कुछ ना कुछ चर्चाएं तो होती होंगी। अब आई होगी सरकार दिमाग को स्कीम, अच्छा, वो दे रही है। ठीक है। मतलब बनने चाहिए, काम बनने तो होना ही चाहिए, काम होना चाहिए, कैसे भी हो। जी बाबा, कौन से गाँव से हैं? नालावास गाँव से हूँ जी। सरपंच हैं? जी सर, अच्छा, तो मतलब पूरे गांव की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेवारी आज के दिन तो है। तो क्या है गांव का हालात, कैसा चल रहा है? हालात का है कि पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि डेरली हीर में नदी के पास बोर करवा कर जी, और वहां से 3 किलोमीटर की लाइन दबाकर फिर नालावास गांव में पानी लाए हैं। अपने गांव में पानी कितना नीचे गया? बहुत गहराई पे गया। अच्छा, फिर नहरे वहरे जो कहती है वो नहीं नहर कोई खास कर नहीं आती, नहीं आती? नहीं आती। तो सरकार तो कह रही कि हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया। देखो जी, इस टाइम कोई टाइम तक पानी नहीं पहुंचा है हमारे एरिया में, नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। तो क्या सरकार को क्या कहोगे, पानी पहुंचाए? पानी की भी रिक्वेस्ट करते हैं, गलियों की भी करते हैं, गलियां ऐसे हो रही है ऊबड़ खोपड़ जो कि रात भर में बुजुर्गों को चलना फिरना बहुत हुआ है, मुश्किल है। मुश्किल तो है। लगभग कितने गलियां रास्ते कच्चे हैं आपके गाँव में? देखो जी, हमारे गांव में जो लिंक रास्ते हैं गांव से टू गांव, ये तो तकरीबन काकड़ से पहले तो बन चुके हैं, काकड़ के बाद के सब कच्चे ही हैं। कच्चे हैं। और ये लिंक रास्ते कितने हैं आपके? लिंक रास्ते हैं करीब 8-7 रास्ते हैं। 8 रास्ते हैं। हाँ जी। कौन कौन से गाँव को जोड़ते हैं ये? ये इधर तो अपने नांगल सरोई के 2 रास्ते हैं, जी, दोनों रास्ते कच्चे पड़े हैं। दूसरे नंबर पर खेड़की वाला कच्चा है जी। जी, बैरावा साड़ा अभी मार्केट कमेटी से मिला है जी। लगभग रास्ते पलवाड़ा, कच्चे ही हाँ हैं। जी, पलवाड़ा भी कच्चा था, पर उसमें कुछ मटेरियल लग रहा है।
अब तो हो सकता है भाई लिखा जा रहा है, कहीं आगे जाएगा तो हो सकता है बन जाए। देखो जी, सरकार की मेहरबानी हो जाए तो अच्छी बात है। वाह जी। तो दोस्तों लगातार यहाँ पे सरपंचों से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ और हमारे साथी गांव के सरपंच हैं और ये भी अपने अपने गांव के जो रास्ते कच्चे हैं वो यहाँ पे बता रहे थे और गांवों की समस्या जैसे लोगों ने बताई वो भी मैंने आपको दिखाई है, तो इनसे भी जानते हैं। जी भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। कौन से गांव से हैं? कोकसी गांव से। सरपंच हैं। हाँ जी। तो क्या कौन से ऐसे रास्ते हैं जो आज बताए गए हैं, पक्के करवाओ? रास्ते तो हैं सर, पर बात ऐसी है, सरकार को रास्ते देते हैं, प्रस्ताव कर देते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। आज मैंने ना 5-7 सरपंचों से बात की है, सब ने ये कहा है लगभग साल हो गया लेकिन हो गया, आज पूरा। तक एक पैसा नहीं लगा है गाँव में। देखो सरकार पैसे तो दे ही नहीं रही बिल्कुल, और वादा करे झूठे, बोले ऐसे ऐसे हम ये करवा देंगे, वो रास्ता उसको पक्का करवा देंगे, बस कुछ एक काकरी भी नहीं पड़ी है। आपका छोटा सा ही गांव है, छोटा सा ही गांव है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं, ऐसे तो एक साल में कुछ पैसा आया है सरकार से? वो नॉर्मल सा। नॉर्मल सा। हाँ। तो अभी आप अपने अधिकार से क्या करवा सकते हो गांव में? अधिकार से तो फिलहाल तो हम तो यही है, कद की लैन की जो जायजों में अड़ जा रहा सा है, कद कोई सफाई कोई सिर फुटवाड़ खातर मार करना होगा, भाई सरपंच चाल उठाए या सफाई नहीं कर रही सफाई वाली, या फिर कद कूड़ उठवा खुद का हाथ लग गया रहा सा। तो निचले स्तर पे जो काम है उन पे लग रहे हैं, मेन काम गांव में कोई नहीं हुआ। आप लगता कोई नहीं हुआ। तो अभी जगह रास्तों की बात हुई, कितने रास्ते कच्चे हैं अपने? तो रास्ते फिलहाल तो ये एक दो है कच्चे, लंबे रास्ते तो दूसरे गांव से जाते हैं। ऐसा रास्ता है जो आज तक ही नहीं बना हो कभी? ऐसा रास्ता है जैसे मेरे गांव से कुक्सी गांव से गोरावला गांव तक है, वो आज तक नहीं बना। देश गया चंद्रयान पे, लेकिन रास्ते ऐसे हैं जो आज तक नहीं बने। भाई साहब कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब। आपकी चर्चाएं रहती हैं। हाँ भाई साहब, मुकेश सरपंच खातीवास से हूँ। जी जी जी। ऐसा है भाई साहब, जो बड़े काम है वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अभी जैसे मैंने बेरी वाला रास्ता दिया है, उसका भी जेई साहब को मैंने पीआर दी है, लगभग वो कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट हमने चंडीगढ़ भेज दी है, लेकिन फिर नहीं, अभी कच्ची पड़ी है सारी, रास्ते कच्चे पड़े हैं, जितने खेतों के वो सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं। 2-3 बार प्रस्ताव करा दिया, नालियां वो सारी खराब पड़ी हैं, उनका टेंडर के लिए प्रस्ताव डाल दिया है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव टेंडर नहीं हुआ है। तो अपना जो काम था वो कर दिया, लेकिन आगे से रिप्लाई नहीं है। सरपंच सारे अपनी तरफ से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जितने भी सरपंच हैं सब ने प्रस्ताव कामों के दे रखे हैं, चाहे नालियों के हो, चाहे फिरने के और रास्तों के, लेकिन सरकार तो नहीं कर रही कुछ भी, टेंडर तो नहीं कर रही कुछ। जैसे पढ़े लिखे सरपंच हैं या आपको नॉलेज भी ज्यादा है, एक सरपंच मेरे को कह रहा था कि भाई सरपंच तो बना दिए, तो रूल लेके आए वो सरपंच बनाने के बाद में लेके आए, ये रूल जो है ये पहले बताने थे, उसके बाद चुनाव होना था। हाँ, उससे पहले भाई जब सुनो मेरी बात, जब रूल पहले पता होता तो कौन चुनाव लड़ता? क्योंकि खराब होने के लिए कौन आएगा आगे? भाई सरकार सिर्फ खराब कर रही है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। ग्राउंड लेवल पे सिर्फ हवाई बातें हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े काम है वो अभी पेंडिंग पड़े हैं, छोटे काम है वो कुछ भी नहीं। ग्रांट दे रही है वो छोटे छोटे टुकड़ों में दे रही है, को लाख दे दिया, कभी 50,000 दे दिया, कभी 1.5 लाख दे दिया। इनसे क्या होता है? आज सफाई भी नहीं हो पाती है और नियम इतने टाइट कर दिए, आज एक नियम जारी करते हैं, आज उसको पढ़ते हैं, दूसरे दिन चेंज करके दूसरा ले आते हैं उसी को ही। सफाई भी काम तो नहीं है इनका, मजे ले रही सरकार, सिर्फ मजे, कैसे भी करके टाइम पूरा कर रही है कि भाई ये कैसे भी करके टाइम पूरा हो जाए, और ये बजट है पंचायतों का ये लैप्स हो जाए, और कुछ नहीं है। कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमने इतने दिन हो गए बड़े बड़े कामों के लिए बोल रखा है, लेकिन अभी टेंडर नहीं रहा। हमने प्रस्ताव कर दिया हमारी तरफ से, हमारा काम था कागजी काम पूरा करना, प्रस्ताव करना ग्राम पंचायत का, वो हमने दे रखे हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे। बताओ उसका हम क्या करें? अब गाँव की तरफ से को कहता है सरपंच यो करवा दे, गाँव की तरफ से दोषित हम है ना जी। गांव तो ये कह रहा है सरपंच कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन सरपंच तो कागजी काम कर सकता है, वो कर दिए। अब उसको सिरे चढ़ाना सरकार का काम है, उसको बजट देना सरकार का काम है। बजट ही नहीं देगी तो कहाँ से काम होगा? बताओ। आपका बेरी वाला रास्ता आज तक कभी पक्का तो हुआ नहीं होगा? आज तक नहीं हो पाया, लेकिन हमने जनसंवाद में दिया था उसका, मैंने सजरा भी जमा करवा दिया था, रास्ते जो नक्शा है वो भी जमा करवा दिया। अब उसकी पीआर रिपोर्ट भी तैयार है लगभग, लेकिन ये टेंडर कब करेंगे ये नहीं पता। दिसंबर का नाम ले रहे थे, अब देखो दिसंबर का टेंडर हो जाए तो। एक साल में तो कुछ हुआ नहीं, आगे देखते हैं। कुछ नहीं हुआ सिवाय बातों के, और कुछ नहीं हुआ। मतलब सरपंचों को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। पहले तो वैसे, फिर चंडीगढ़ बुला लिया, ये कर दिया, हाँ, कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बजट तो दे ही नहीं रहे, बजट नहीं दे रहे। ना बड़ा पैसा तो आ ही नहीं रहा। कोई 50,000 आता है, कोई 1.5 लाख आता है, कोई 2 लाख आता है। ये छोटे छोटे रहते हैं, उनका काम कुछ हो नहीं सकता, नालियां रिपेयर नहीं हो सकती। गाँव में इस प्रकार का माहौल है पिछले 1 साल से, सरपंच काम नहीं कर पा रहे, तो इसमें फिर
चुनावी राजनीति आने वाली, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ? हाँ बिल्कुल प्रभाव तो पड़ेगा ही। देखो जी, सरकार से सब चिड़े बैठे हैं, फर्क तो पड़ेगा ही। अब सरपंचों को सिर्फ खराब करने के लिए बैठे हैं, सरपंच क्यों विश्वास करेंगे? बिल्कुल। भाई सरपंचों को हम गांव से तो गाली गांव खाते में हैं। गांव खराब हो गए। हाँ भाई सरपंच कुछ कर नहीं रहा, साल होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता बस सरकार की कमी है। सरकार बजट देगी तभी तो सरपंच काम करेगा। अब घर से तो कौन लगा दे? घर से भी नहीं लगा सकते, ऐसे ना, बता ना, रहे थे। हाँ घर से भी नहीं लगा सकते, लेकिन कौन लगा? जिसके पास है वो भी क्यों लगाएगा? वो भी। और फैमिली आईडी है, राशन कार्ड है, जिनके बन जाते हैं वो नाम नहीं लेता कि सरपंच ने बना दिया, कट गया वो कहता है सरपंच ने कटवा दिए। तो ये दोष भी सरपंच को मिल रहा है। तो ये सरकार की परेशानी कमी है। ज्यादा है, काम कम है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है जी। वाह जी वाह। कभी बैठ के करेंगे गांव का इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल जी भाई साहब, कौन सा गांव अपना? गुचोली गाँव है जी। सरपंच है जी, सरपंच क्या हाल प्रतिनिधि। चाल है? प्रतिनिधि है, जी, तो क्या हाल चाल है गांव का आजकल? हाल तो आजकल बुरा है, सबको पता है, ये तो कोई बुरा नई है। बात नहीं। हाल एक साल बुरा में है। क्या कुछ हुआ है? एक साल में कोई ग्रांट तो आ नहीं रही, अच्छा, कोई पंचायत फंड से कोई 1-2 लाख रुपए के छोटे मोटे काम हो सारे रहे हैं। सरपंच ये कह रहे हैं पैसा तो आ ही नहीं रहा। तो सारे जब कह रहे हैं तो वो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। कितने रास्ते कच्चे हैं जो आप बताए होंगे, आज लिखवाए होंगे यहाँ? अभी मैं आया हूँ, रास्ते कच्चे बहुत हैं। बहुत हैं। खेत खलिहान एक स्कीम बना रखी है, जी, उस पे कोई धरातल पे काम तो है नहीं। सारे रास्ते कच्चे हैं। हाँ, सारे रास्ते खेतों के, हमारे गांव में सब कच्चे हैं रास्ते, कोई तो रास्ता नहीं बना। जैसे गांव में सफाई को लेके, किसी काम को लेके गांव वाले तो आप लोगों के पास आते होंगे, खूब आते हैं, क्या कहते लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको मनाया जाता है, बताया जाता है उनको कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो हम कहाँ से कर दें। फिर भी हम अपनी तरफ से जो भी होता है वो संतुष्ट करते हैं, उनको करना पड़ता है, अब करना क्या पड़ता है, करें, क्या मजबूरी है। करें। तो इन चीजों का इफेक्ट, क्योंकि गांव परेशान है, गांव में काम नहीं हुआ, गांव दोष दे रहा सरपंच को, सरपंच को पता है आगे से कुछ नहीं आ रहा, इनको मैं क्या कैसे संतुष्ट करूं। इसका फिर इफेक्ट जो है वो राजनीति, जो चुनाव होगा वो तो उसमें सीधा- कितना सीधा- कितना रहेगा? वो तो सीधा सीधा सरकार पे इफेक्ट जाएगा। जो मौजूदा सरकार है उसकी नीतियां अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, गांव वाले देख रहे हैं, तो जो प्रैक्टिकली देख के जो समझता है वो शायद ज्यादा समझ जाता है, किसी के बताने से नहीं समझता है इंसान। तो मतलब उसको सीधा सीधा सिर्फ effect जाएगा। सरपंचों के मजे लिए जा रहे, काम नहीं हो काम रहा नहीं है। हो रहा। कार्य मजे की कार्रवाई सरपंचों के करते क्या, रहो। सारी जनता के मजे चल रहे हैं। तो जिस गांव में कोई आम आदमी जैसे जो है, एक जमींदार है, उसको खेत में जाए बारिश के मौसम में, उसके जाने लायक खेत नहीं बचे, रास्ता और ही दूसरे के अगर खेत से होके चला जाए तो वो लठ मारे। तो परेशानी तो सबको ही है, हर जगह हर जगह हर तरफ। परेशानी, हर तरफ परेशानी। तो हर तरफ परेशानी है, सरपंच सारे ये कह रहे हैं। आप भी सरपंच हैं क्या जी? तो ये पंच हैं, पंच कौन से गांव से हैं आप? बुचौली से ही। तो ये सरपंच साहब बता रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई, सारी सच है या कुछ? बिल्कुल सच है जी, सरकार के ऊपर है सारा काम। अब सरपंच क्या करे, ये तो एक जरिया बनाया जा रहा है। समाज को देखते हुए सारे आते हैं, भाई ये काम नहीं हुआ, ये वो काम नहीं हुआ। सरपंच तो अपनी तरफ से जो होता है थोड़ा बहुत, जो उनके लेवल में है, वे काम थोड़ा बहुत तो करवा ही रहे हैं। बाकी बजट आ नहीं रहा। बजट आ नहीं रहा, जो पहले था उनमें से थोड़ा थोड़ा करके अपना कर रहे हैं। वाह जी। जी जी भाई साहब, कौन से गांव से हैं आप? गांव तो होगा कोई आपका? गांव पत्थर कला है मेरा। कोथलकला। कैसा चल रहा है गांव का माहौल? सही है, तो सरपंच काम करवा रहे गांव में? नहीं सरपंच करा रहे काम। करा रहे हैं। ये सरपंच तो कह रहे पैसे नहीं आ रहे गाँव में, ये हमारे पंचायत फंड से करा रहे कुछ काम। पंचायत फंड से। सफाई हो गया, ऐसे नॉर्मली काम हो रहा नॉर्मल है, सब। सरकार तो कुछ ना दे रही। कुछ नहीं दे रही। हाँ जी। तो इसका इफेक्ट चुनाव में पड़ेगा फिर भाई? हाँ, चुनाव सरकार पड़ेगा ही। पैसे दे नहीं रही गाँव में, चुनाव पड़ेगा ही। लोग परेशान है। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वाह जी वाह भाई, पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय। संजय। संजय जी ने बताया कि भाई ये नॉर्मल है, सरपंच नहीं है, गांव के रहने वाले। आपकी मैडम है? तो फिर आप याद दे, सरपंच आप ही हो। तो गांव के कितने रास्ते कच्चे आज लिखवाए आपने यहाँ पे? मेरे सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं, सारे जो कच्चे खेतों में जाते हैं ना। जी जी जी, जो लिंक रास्ते जोड़ते हैं। हाँ, ये आज इन्होंने बुलाया था 5 किलोमीटर का रास्ते, वो बताओ। एक 5 किलोमीटर का रास्ता मेरा ही था, नानीवास मोड़ से लेकर डेवली जाट। अच्छा, हाँ हाँ, वो सीधा जाता है जो। तो अभी लगता है सरकार करवाई, एक साल में तो कुछ हुआ नहीं ये होगा। इलेक्शन है, जब ये बता रहे हैं रास्ता बन जाएगा, सरकार चली जाए तो सरकार चली इलेक्शन के चक्कर में जाए। हाँ, आचार संहिता लगती है, इनका काम आचार संहिता लगी, फिर भाई अब आचार संहिता हटने के बाद करवाएंगे। जब कराएंगे। तो सरकार सिर्फ एक साल से गोली दे रहे हैं, तो ऐसे ही गोली दे रहे हैं। सरपंच फिर गांव वालों को क्या कह रहा है सरपंच? सब गाँव बता रहे भैया अपना। आ नहीं रहा कुछ। मेरे सरकार में हाथ नहीं है, सरकार मेरी बात नहीं मानती है। तो सरकार से पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो गांव में काम नहीं हो रहा, और सुननी पड़ रही है सरपंचों को। तो आप क्या सोचते हैं, आपके गांव में क्या हो रहा है? क्या ऐसा ही हो रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ।
अभी मैंने आपको काफी वीडियोस दिखाई जिसमें सरपंच कह रहे थे भाई हमारे गांव में ये कमी है, सरकार ने ये नहीं किया, ये गलत काम कर दिया। और यहाँ पे मीटिंग में सारे आए भी, रास्ते कच्चे हैं वो पक्के करवाने हैं, ऐसे बहुत से रास्ते निकल के आए जो आज तक नहीं बने हैं। तो हमारे साथ जो संदीप मालडा जी हैं वो लोकसभा क्षेत्र को देख रहे हैं और इसमें काम भी कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं एक तरह से। तो इनसे बातचीत करेंगे कि भी रास्ते जो पक्के होने हैं वो किस प्रकार से होंगे। काफी सरपंचों का सवाल है कि भी एक साल में एक काम भी नहीं हुआ, अब आगे कैसे होंगे। सी नमस्कार सर। नमस्कार कौशिक जी, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन सरपंच जो सब नाराज है वो कह रहे 1 साल हो गया, एक काम भी आज तक नहीं हुआ। अभी राजनीति चमकाने के लिए आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए सरकार चाहती है कि भाई ये मीटिंग की जाए या इस प्रकार से रास्तों के बारे में पूछा जाए, बनवाए जाए या काम शुरू करवाए जाए। तो इसको लेके आपकी क्या राय है, क्या पूरा मामला था ये? देखो, सरपंचों की नाराजगी हो सकता है अपनी जगह ठीक हो, गांव ने जिम्मेदारी दी है सरपंचों को, तो गांव का दबाव रहता है कि भाई काम सरपंच कराए। पर सरकार ने कुछ पॉलिसीज में बदलाव किया है तो उस कारण से थोड़ा काम में डिले हो रहा है। लेकिन जो आम जन है, जो गांव में बैठा है, उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। उसको तो यूं लगता है कि भाई सरपंच बन गया है और अब काम अगले दिन से ही कराना शुरू कर दे। जो प्रक्रिया है, सरपंचों ने उस प्रक्रिया के अनुसार काम करने की शुरुआत भी कर दी है। कुछ कामों के टेंडर जो हैं वो अप्लाई हो गए हैं, टेंडर खुलने हैं। कुछ काम इन्होंने अपने ग्राम दर्शन पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, प्रस्ताव कर दिए हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट उनके समझ लिए हैं। हमारा जो आज बैठने का प्रावधान, ये जो हम बैठे हैं मीटिंग लेकर के, इसमें हमने महेंद्रगढ़ ब्लॉक के सारे सरपंच 3-4 चरणों में बुलाए हैं। जी जी। सरकार की पॉलिसी है कि जो 5 क्रम के रास्ते हैं वो तो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, और जो उससे ऊपर के रास्ते हैं 6 क्रम के या 7 क्रम के, वो पीडब्ल्यूडी से। 5 क्रम के कई सारे रास्ते हमारे मंजूर होकर आए भी हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ के रफ कॉस्ट एस्टिमेट चले गए हैं, कुछ के टेंडर लग गए हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि ये जो रास्ते रह गए हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो गांव को गांव से जोड़ रहे हैं या ढाणी को जोड़ते हैं, जो 5 क्रम के हैं और जिनके एस्टिमेट ही अभी नहीं भेजे गए हैं। तो सरपंचों के साथ ये मीटिंग की है मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को बिठा करके कि जो रास्ते रह गए हैं उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भिजवाई जाए। तो सरपंचों को इसलिए बुलाया था कि रास्ता 5 क्रम का पूरा है नहीं है, कोई सजरा आना है, रास्ता कहां से होकर के निकल रहा है, कोई ढाणी को जोड़ रहा है, कोई गांव को जोड़ रहा है, कितने गांव को फायदा होगा। इस नाते से सारे गांव चरणों में हमने बिठाए हैं, अलग अलग चरण किए हैं। पहला चरण था, दूसरा था, तीसरा था, आज चौथे चरण की मीटिंग थी। सारे महेंद्रगढ़ ब्लॉक के तकरीबन सारे गांव कवर हो गए हैं और इस दौरान हमारे पास लगभग 25-26 रास्ते ऐसे निकल के आए हैं जिनकी अभी एस्टिमेट ही नहीं भेजे गए हैं। तो ये कभी बने ही नहीं है। नहीं, बनने नहीं है वो तो ज्यादा है। ये तो वो रास्ते हैं जिनके अभी एस्टिमेट ही नहीं गए हैं, यानी ये बनने की प्रक्रिया में लगे ही नहीं है। पहले एस्टिमेट जाएगा, रिपोर्ट जाएगी, पीआर जाएगी, उसके बाद ही वो मंजूर होकर के आएगी। तो ये रास्ते तो वो हैं जिनकी पीआर ही नहीं गई है। तो इनकी पीआर अब मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर भेज देंगे। कुछ रास्ते ऐसे निकल के आए हैं जिसमें बीच में कहीं कोई टेक्निकल हर्डल है, कहीं 4 क्रम का रास्ता है, कहीं 3 क्रम का रास्ता है, तो वो रास्ता नॉन फिजिबल है। तो सरपंचों को उसकी भी जानकारी दी गई है कि आपका ये रास्ता मार्केटिंग बोर्ड के तहत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें बीच में कहीं 3 क्रम का टुकड़ा है, कहीं 4 क्रम का टुकड़ा है। उससे सरपंच अब इसको या तो जिला पार्षद के माध्यम से, पंचायत समिति के या पंचायत के माध्यम से बनवाने की तरफ ध्यान लगा लेंगे। तो वो इसमें नहीं बैठे रहेंगे कि रिपोर्ट गई हुई है, बन जाएगा रास्ता। तो उनको एक इस पर क्लैरिटी आ गई, वेट नहीं करना होगा। हाँ, वेट नहीं करेंगे। दूसरा, कुछ हमारे ऐसे भी रास्ते हैं जिनकी पीआर गई हुई है पंचकुला और लंबे समय से पेंडिंग है वहां, तो वो भी हमारे पास निकल करके आ गई कि ये हमारी मान लो 12-15 पीआर हैं। अब इनको पंचकुला तालमेल करके अधिकारियों के साथ इनको मंजूर करवाने का प्रयास करेंगे। माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, उनका डीओ लेटर मुख्यमंत्री जी के नाम लिखवाएंगे ताकि उन रास्तों को मार्केटिंग बोर्ड अपनी प्रायोरिटी पे ले ले। और ये जिनकी पीआर भेजी जानी है, जो 25-26 रास्ते निकल के आए हैं, इन पे भी माननीय सांसद जी का जो है वो डीओ लेटर मुख्यमंत्री जी के नाम, बोर्ड के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके नाम लिखवाएंगे ताकि इन रास्तों को भी प्रायोरिटी पे बोर्ड जो है वो परस्यू करे और इनको मंजूर करे। काफी सरपंचों का कहना था कि भाई अभी 1 साल हो गया, एक काम भी नहीं हुआ, अभी लगभग 1 साल है चुनाव। तो क्या ये चुनावों की सरकार की तैयारी है या सच में काम करने की नीयत है? देखिए, सरकार की क्या तैयारी है क्या नहीं है वो तो सरकार के लोग जानेंगे। हमने तो जब ये देखा कि कहीं हिस्सा है उसमें। नहीं, मैं निगरानी समिति का सदस्य बिल्कुल हूं और इसी नाते से हम लोग बैठे हैं कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनकी पीआर ही नहीं भेजी गई है।
इसीलिए वो पीआर भिजवा रहे हैं कि जब पीआर भेजी ही नहीं है, सरकार की पॉलिसी है रास्ते बनेंगे, रास्ते बने भी हैं, महेंद्रगढ़ में भी बने हैं, आसपास की विधानसभाओं में भी बने हैं, हमारे यहाँ थोड़े कम बने हैं, आसपास थोड़े ज्यादा बन गए होंगे, 19-21 का फर्क मिलेगा, लेकिन रास्ते बने हैं। पर जिन रास्तों की पीआर ही नहीं भेजी गई वो तो बनेंगे ही नहीं। तो हम इसीलिए बैठ रहे हैं कि जिनकी पीआर नहीं भेजी गई है उनकी पीआर जल्द से जल्द भिजवाई जाए, ताकि सरकार से, मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से इनको मंजूर करवाया जाए, ताकि ये भी बनने की लाइन में लग सके। अभी तो इनका कहीं जिक्र ही नहीं है। जैसे सरपंचों को तो ये नहीं पता था भी रास्ते बताने हैं, कौन से बताने, सरपंचों ने तो बहुत सी समस्याएं बताई होंगी। नहीं, आज सरपंचों को सबको ये थी जागरूकता कि भाई रस्तों के लिए ही मीटिंग हो रही है, और बहुत सारे सरपंच तो अपना गांव का सजरा लेकर के भी आए थे ताकि बता सकें, और कुछ सरपंचों ने तो मौके पे ही उस सजरे की फोटोकॉपी करा के भी एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी बैठे थे उनको मौके पे ही दे दी कि ये हमारा रास्ता है, इस रास्ते को हमें पूरा करवाना है, ये इस गांव को इस गांव से जोड़ रहा है या इस गांव को इस ढाणी से जोड़ रहा है। जागरूकता है। काफी समय पहले अपने एक मीटिंग की थी बैरावास के आसपास पानी को लेके। आज बैरावास के सरपंच भी थे, आसपास के गाँव के सरपंच भी थे, लेकिन पानी की समस्या ज्यों की त्यों। हाँ, पानी की समस्या ज्यों की त्यों तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो उसके मुकाबले अभी भी महेंद्रगढ़ को, सतनाली को उसका पूरा जो जायज हक है वो नहीं मिल पा रहा है। और वही वहां जो पलपाल, गडानिया, खिड़की, बैरावास की तरफ के, खैरोली के, दुलोट के, इधर के जो सरपंच बैठे थे उनसे यही बातचीत हो रही थी कि भाई अब की बार बरसात में भी हमें हमारा जायज पानी नहीं मिल सका, और ये सच्चाई भी है। और यही हमारी जो कहते हैं ना जिसको कि हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर हमारा संघर्ष है कि भाई हमें हमारा जायज हक मिलना चाहिए। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी जो है हमारी, हम उस पे अलग पंप हाउस की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे हक का, उदाहरण के लिए 175 क्यूसेक पानी आना है मान लो फॉर एग्जांपल, तो 175 क्यूसेक डिस्चार्ज का अलग पंप हाउस बने और वो कंटिन्यू चले, तभी हम ये मान पाएंगे कि हमें हमारे हक का पूरा पानी मिल रहा है। अभी क्या है, वहां पे वो एक बैराज टाइप लगा रखा है, उसको आप ऊपर उठा दो, नीचे उठा दो, कोई तय पैमाना नहीं है, नीचे सिल्ट जमी हुई है, उसको वो लोग कंसीडर नहीं करते। मान लेते हैं कि 4 फुट उठा हुआ है तो भाई 100 क्यूसेक पानी चल रहा होगा, नीचे 2 फुट की जो सिल्ट है उसको वो लोग काउंट नहीं करते, सिर्फ माना जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में उदाहरण के लिए आपको 175 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करना है, तो 175 क्यूसेक कैपेसिटी के पंप अलग लगा के दीवार खींच दो, और वो 175 क्यूसेक जो पंप चले वो सारा पानी डिस्चार्ज होकर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में आए। हमारी डिमांड ये है। और पता तो चले आ रहा है। हाँ, जब वो पूरे पंप चलेंगे, 175 क्यूसेक पानी फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब हमें हमारा पूरा पानी मिल रहा है।